सर्दियों का मौसम था और हर बार की तरह इस बार भी रामपुर में सर्दियों का मेला लगा हुआ था। वहां के सभी लोग पूरे साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे, खासकर वहां के बच्चे। वहां पर पिंटू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ ही अकेले उसे संभालती थी। पिंटू शाम के समय अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, तुम कब मुझे गांव के मेले में ले जाओगी? मेरे सब दोस्त तो पहले ही वहां हो आए। माँ पिंटू को समझाते हुए कहती है, पिंटू बेटा बस 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद रविवार है और उस दिन मेरे भी काम की छुट्टी होगी और तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी होगी। हम तभी चलेंगे, ठीक है? पिंटू अपना होमवर्क करने लगता है कि तभी उसके 2 दोस्त हरी और चिंकी उसे खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। पिंटू अपनी माँ की तरफ देखता है। अच्छा ठीक है, पर अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना और मेले की तरफ बिल्कुल मत जाना, वहां बहुत भीड़ होती है। ठीक है माँ, थैंक यू, बाय। पिंटू दौड़कर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला जाता है। पिंटू और उसके दोस्त साथ में मैदान में खेलने लगते हैं। तभी चिंकी उनसे कहती है, क्या तुम लोगों ने सुना उस बिजली का झटका देने वाले भूत के बारे में? क्या? बिजली का झटका देने वाला भूत? भला ये कौन सा भूत है? अरे हंस मत पिंटू, मैंने भी सुना है। इस बार सर्दियों का जो मेला लगा है ना, मैंने सुना है उसमें एक बिजली के झटके देने वाला भूत घूम रहा है। वहाँ पर ना मेले में एक भूल भुलैया है, उसकी टिकट सिर्फ 20 रुपए है। मैंने सुना है वो भूत उसी भूल भुलैया के अंदर है। हाँ हाँ, और जो कोई भी भूल भुलैया के अंदर गया और अगर 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आ पाया तो वो बिजली के झटके देने वाला भूत उसे पकड़कर बिजली के झटके देने लगता है, समझे? अरे तुम लोग भी ना, मेरी मम्मी कहती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते और ये सब नकली कहानियां हैं। जरूर जिसने वो भूल भुलैया खोली है उसने जानबूझ के ऐसी कहानियां फैलाई होंगी ताकि लोग उन्हें सुने और जानबूझकर वहां जाएं और उन्हें पैसे मिले। तुम लोग भी ना उनके जाल में फंस गए। वैसे पिंकी, मुझे लग रहा है पिंटू सही कह रहा है। भला भूत भी कहीं सच में होते हैं? अच्छा, तो चलो हम खुद ही जाकर वहां देख लेते हैं। क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम लोग? मम्मी ने मुझे वहां जाने से सख्त मना किया है। मम्मी ने कहा है वो मुझे खुद रविवार को वहां ले जाएंगी, तब मैं जाकर देख लूंगा कि उस भूल भुलैया में सच में कोई बिजली के झटके देने वाला भूत है या नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो हम भी रविवार को तेरे साथ चलेंगे। हम तीनों साथ में उस भूल भुलैया के अंदर जाएंगे, ओके? अंधेरा होने लगता है और तीनों बच्चे वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रविवार के दिन शाम होते ही हरी और चिंकी पिंटू के घर पहुंच जाते हैं। पिंटू, तैयार हो कि नहीं? देखो हम लोग आ गए। हाँ पिंटू, दरवाजा खोलो। तभी पिंटू की मम्मी दरवाजा खोलती है। आओ बच्चों, अंदर आओ। बस पिंटू तैयार हो ही गया, फिर हम सब चलेंगे मेले में। तुम लोगों ने अपने अपने घर पर बता दिया है ना? हाँ आंटी, हम दोनों ने अपने अपने घर पर बता दिया है। इतने में पिंटू वहाँ तैयार होकर आ जाता है और सब मिलकर मेला जाने के लिए चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर मम्मी पिंटू को कुछ पैसे देकर कहती है, पिंटू ये लो पैसे। अब तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जिस भी राइड पर जाना हो या जो कुछ भी खाना हो तुम खा सकते हो, पर ध्यान रहे तुम में से अगर कोई भी खोए या कुछ चाहिए हो तो यहीं पर आना। मैं यहीं पर तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ओके? ओके मम्मी, चलो हरी और चिंकी जल्दी से चलते हैं। हरी, चिंकी और पिंटू झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। तभी चिंकी कहती है, रुक जाओ हरी और पिंटू, क्या तुम लोग भूल गए हमारा यहाँ आने का मेन मकसद क्या था? ये पता लगाना कि वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में है या नहीं। हम यहाँ झूला झूलने थोड़ी आए हैं। अरे हाँ चिंकी, याद है हमें। पर अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना पहले झूले झूल लें। वैसे भी भूल भुलैया में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, अगर नहीं ही मिलने वाला तो वहाँ पहले जाने में क्या प्रॉब्लम है? चलो हम पहले वहीं पर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर। तीनों उस भूल भुलैया के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और तीनों को ही अंदर जाने में थोड़ा सा डर लगने लगता है। दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ हरी, हम डरने के लिए यहाँ नहीं आए, चल। पिंटू जाकर भूल भुलैया के 3 टिकट्स खरीद लेता है और तीनों साथ में अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा था और सिर्फ एक रेड कलर की। देखो, मैंने पता किया है। हम इन 3 रास्तों में से किसी से भी जाएं
बाहर निकलने का रास्ता हमें तीनों से मिल जाएगा। तो क्यों ना हम तीनों अलग अलग होकर एक एक रास्ते से जाएं। और ध्यान रखना, हमें 10 मिनट से पहले यहाँ से निकलना होगा, और अगर खो जाओ तो वापस यहीं आ जाना। ओके? तीनों अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे रास्ते हैं, किस पर जाऊं? चलो इस पर चलता हूँ, वैसे भी ये ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर में पिंटू भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही वो देखता है कि हरी भी बाहर निकल चुका है। वो दोनों अब चिंकी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर चिंकी भूल भुलैया के अंदर फंस गई थी और उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सब रास्ते एक जैसे हैं। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो इतना अंधेरा भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में आ गया तो। हे भगवान! इतना कहकर पिंकी फिर से एक दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अरे इसके आगे तो कोई दरवाजा है ही नहीं। एक काम करती हूँ, जहां से मैं आई थी उसी तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। पर जैसे ही चिंकी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, वो देखती है सामने कोई आदमी नहीं था बल्कि एक भूत था। आ! बचाओ! बचाओ! ये तो वही बिजली के झटके देने वाला भूत है। ये तो सच का भूत है। तो तुझे क्या लगा कि मैं इंसान हूँ और तुझे यहाँ बचाने आया हूँ? उधर पिंटू और हरी परेशान थे। हरी, अब तो 20 मिनट हो चुके हैं पूरे। जरूर चिंकी को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? फिर चल अंदर चलकर उसे ढूंढते हैं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं अंदर कोई भूत तो नहीं। तू एक काम कर, जाकर मेरी मम्मी को यहाँ बुला कर ला और उन्हें सब बात बता देना, और मैं अंदर जाकर चिंकी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पिंटू। हरी दौड़कर पिंटू की मम्मी को ढूंढने चला जाता है और पिंटू फिर से भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। इस दरवाजे से मैं गया था, इससे हरी, और हाँ, इस वाले से जरूर पिंकी गई होगी। पिंटू तीसरे दरवाजे के अंदर घुस जाता है। वो हर दरवाजे के पीछे जाकर देखने लगता है कि तभी उसे चिंकी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! वो आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। पिंटू जल्दी से जाता है और उस कमरे में घुस जाता है। रुक जाओ, छोड़ दो चिंकी को। तो मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो शिकार हैं। अब मैं तुम दोनों को अपने बिजली के झटके से मार दूंगा। ये लो। भूत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से जोर का बिजली का झटका निकलकर चिंकी की तरफ चला जाता है और पिंटू कूदकर चिंकी को साइड में गिरा देता है। भूत को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके बिजली के झटके से पिंटू और चिंकी बच गए। दोनों तेजी से उस कमरे से निकल जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और वो भूत भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। तभी भूत को पिंटू दिखता है और भूत तेजी से पिंटू पर अपने बिजली के झटके से वार कर देता है। इस बार पिंटू को वो बिजली का झटका लग भी जाता है। पिंटू, पिंटू तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चिंकी जल्दी से पिंटू को उठाती है और तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। अरे ये रहा बाहर जाने का रास्ता, शायद ये भूत यहाँ से बाहर ना पाए। चलो पिंटू, जल्दी चलो। चिंकी पिंटू को पकड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। बाहर पिंटू की मम्मी और हरी दोनों उनका इंतजार कर रहे थे, पर वो भूत भी चिंकी और पिंटू के साथ बाहर आ जाता है। पिंटू को आधी बेहोशी की हालत में देखकर उसकी मम्मी घबरा जाती है और उसे पकड़ लेती है। पिंटू, पिंटू उठो। पिंटू, ये क्या हुआ तुम्हें? आंटी, ये सब इस भूत की वजह से। इसने पिंटू को अपने बिजली के झटके से मारा और ये देखिए ये बाहर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है, कब से ढूंढ रही थी मैं इसे। वो औरत एक बोतल खोलती है कि तभी वो भूत उस बोतल के अंदर कैद हो जाता है। अरे बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ और वो भूत सालों से मेरी इस बोतल में कैद था। मैंने ही उसे पकड़ा था, पर जब मैं इस मेले में घूमने आई थी, मेरी वो बोतल मुझसे टूट कर गिर गई, तो ये भूत आजाद होकर इस भूल भुलैया में आकर फंस गया। कोई बात नहीं आंटी, पर देखिए उस भूत की वजह से हमारा ये दोस्त बेहोश हो गया। प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए आंटी। ये सुनकर वो औरत पिंटू के पास आती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरती है। इससे पिंटू को होश आ जाता है। इसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और पिंटू, हरी और चिंकी भी अपने घर वापस आ जाते हैं।